बर्खास्त किया जाए। दूसरा यहाँ पे मुख्यमंत्री को दावा करे बीजेपी। देखिए अब नीतीश कुमार तो बर्खास्त होंगे नहीं, वो दूसरे को अब बर्खास्त करने लायक हो गए हैं। उस लायक आप लोग बना दिए हैं, वोटवा काहे दिए? हम लोग गलती किए हैं। जदयू का सरकार है, गठबंधन की सरकार है, 2 इंजन की सरकार है, इसीलिए कार्य धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। मैं बोल रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सरकार क्या करती है। यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर जमीन नहीं है वहाँ पर इंटर कॉलेज खोल देगी, और जहाँ पर जमीन है वहाँ पर देखिए मिडिल स्कूल है, प्राइमरी रहेगा, स्मार्ट क्लासेस हर स्कूल में दे दी है, लेकिन वो वहाँ पर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। सरकार दी है लेकिन धरातल पे नहीं है। उन लोगों को सैलरी मिलता है 6,000, कागजों में दिखाया जाता है। कहीं कहीं पर टीवी चोरी हो जाता है। चोर जनता है कि नेता है? चोर तो जनता है जो कहती नहीं है कि हाँ हमारे हुआ, हल्ला नहीं करती है कि हमारा नहीं बना, घेराव नहीं करती है रोड पर। हल्ला करे क्यों चुनी है? एक मिनट क्यों चुनी है? बिना हल्ला नेता क्यों चुनी है? बिना हल्ला का मिलता नहीं। एक मिनट, इसीलिए आपको नेता बनाई है। एक मिनट, इसीलिए आपको नेता बनाई है कि 5 सालों तक हल्ला करते रहे, उनको दिशा दिखाते रहे कि ये आप काम करिए। उनके आंख नहीं है, दिमाग नहीं है, कान नहीं है। लेकिन अच्छा, उस समय लालू का जंगल राज बोला जाता है, तो ये तो बहरी है, अंधी भी है। ये तो बढ़िया नहीं, ये देती है, ये सब कुछ देती है, लेकिन आप उसको करते नहीं। जब देती है तो उसका जांच क्यों नहीं करवाती? ये तो उसका दोष है, उसका दोष है। जो ऊपर बैठा है नीतीश कुमार, उसी का ना दोष है। जो पैसा जिसको देती है वही खा जाता है, खा जा रहा है, तो उसको जांच क्यों नहीं करवा रही है? जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे जी, उनके पास कॉल कर रहे हैं, ये देखते हैं उठाते हैं या नहीं। BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें। नहीं समय हम लोग अंधे राजा के अंधे नगरी में स्थित है। यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो केंद्र सरकार द्वारा हर पंचायतों में लाया जाता है। राज्य सरकार का भी इसमें 40% हिस्सा रहता है और केंद्र सरकार का 60% रहता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसा कैसे बिहार सरकार बर्बाद कर रही है। ये बनारस से शुरू किया गया था, नरेंद्र मोदी बनारस से शुरू किए थे, और वहां पर आप देख सकते हैं वहां पर कि नेट में उठाकर कोई विद्यापीठ करके ब्लॉक है, वहां से शुरू हुआ था, और वहां पर हर व्यवस्था दिया गया है ऐसे ऐसे सेंटरों में। लेकिन बिहार में बिहार सरकार कुछ भी व्यवस्था नहीं करती है। यहाँ हॉस्पिटलों के साइड में बकरी चरेगी, यहाँ पर घास फूस रहेगा, ये जंगल झाड़ रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले ऑपरेशन होता था, हर गांव के लोगों का, पंचायत के लोगों का, बच्चे बूढ़ों का इलाज होता था। लेकिन इस समय आप यहाँ पर देख सकते हैं एक खंडहर बन गया है। बंदरबाट में नेतागढ़ इतने, अधिकारीगढ़ इतने व्यस्त हो गए हैं कि इस पर वो लोग ध्यान नहीं दे रहे। हमारे सामने एक चाचा खड़े हैं, थोड़ा आ जाइए। इन्हीं के जमीन में बना है और इन्हीं के पूर्वज लोग ये बनवाने के लिए जमीन दिए थे, और इनको इस बात का दुख है कि सरकार को मैं जमीन दिया लेकिन सरकार इसका उपयोग सही नहीं कर रही है। चाचा, पहले इसमें क्या होता था? अनाज इसमें अरहर, गेहूं, धान सब होता था। बाबा इसको 18 कट्ठा जमीन बाबा हॉस्पिटल के लिए सरकार के दे दिया। बाबा जो हॉस्पिटल बनेगा, सरकार का जमीन बाबा लिख दिए, हॉस्पिटल बन गया, सब कुछ बन गया। वो समय में डॉक्टर लोग रहते थे, नर्स रहते थे, दवा रहता था, और ये कहीं कुछ नहीं है। वैसे आप नेट पर हर जगह जांच कर सकते हैं। स्वास्थ्य उपकेंद्र से बेहतर होता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसके अंदर में स्वास्थ्य उपकेंद्र आता है। लेकिन पहले जब उपकेंद्र था तो यहाँ पर बेहतर इलाज ग्रामीणों को दिया जाता था। अब ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आ गया है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, फेलियर हो गया है यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था। ग्राउंड जीरो पर बिहार राज्य सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि जनता को क्या देना है। आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार सरकार नीतीश कुमार का जो सुशासन का सरकार है, कागजों में बस कार्य होता है, धरातल पर कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जंगल झाड़ से पूरा ये अस्पताल गिर गया। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर अच्छा खासा व्यवस्था था। जब लालू का सरकार था, राजद का सरकार था, तब यहाँ पर व्यवस्था अच्छा था। स्वास्थ्य केंद्रों का हर पंचायत में व्यवस्था अच्छा था, जिसे अब लोग जंगल राज कहते हैं। जदयू सरकार, अब जदयू का सरकार आने के बाद अस्पताल हो, विद्यालय हो, बस कागजों में कार्य होता है, धरातल पर कुछ भी नहीं होता है। पहले यहाँ पर पूरा इलाज होता था। जो ये दवा ओगरा का बोतल है पूरा इस समय फूट चुका है। यहाँ पर भी अंधे नगरी का अंधा राजा हो गया है, और अंधी नगरी की जनता इसलिए है कि अंधे राजा को वहां पर बैठा दी है, जो अंधी नगरी की जनता को देखती नहीं है, देखभाल नहीं करती है।
धरातल पर जो कार्य इन लोगों को सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। लालू का जब राज था इस समय जदयू सरकार उसे जंगल राज कह रही है, उस समय यहाँ पर हर व्यवस्था मिलती थी, लेकिन इस समय जदयू सरकार की सरकार है तो इस समय व्यवस्था ग्राउंड जीरो पर धरातल पर जीरो ही हो गया है। ऐसे सरकार के लिए आप क्या कहेंगे? बर्खास्त करने को कहेंगे। ये काम इसी सरकार का काम है। ये कम से कम 25 साल 30 साल से दिया हुआ है, आज ये सरकार का आप दोष दे रहे हैं। लालू सरकार का भी दोष ये तो जमाने से है, ये तो लालू सरकार का दिया हुआ आज तक हमारे यहाँ खरंजा है जो आज तक कुछ फॉर्मेट ही नहीं गया। तो इस सरकार की बात हम क्या कहेंगे? सरकार में तो सब पैसा आता है। अच्छा, ये लालू सरकार में ही ध्वस्त हो चुका था क्या? लालू सरकार से तो सब यहाँ का रहना सहना सब बंद हुआ। बेहतर इस समय आपके हिसाब से जदयू है? हाँ, जदयू तो है, जदयू है। तो काम आप जदयू से हैं? एक मिनट, आप जदयू से हैं? नहीं, हम भाजपा के कैंडिडेट। हम लोग भाजपा के हैं, तो यहाँ पर उसको ही बेहतर क्यों नहीं कर रही है? अगर अच्छा के लिए तो हमने कई बार आपके प्रेस से भी कहा है, उनसे भी कहा, सबको लेकर दिखा भी दिया है। अच्छा, उस समय लालू का जंगल राज बोला जाता है, तो ये तो बहरी है, अंधी भी है। ये तो बढ़िया नहीं, ये देती है, ये सब कुछ देती है, लेकिन आप उसको करते नहीं। जब देती है तो उसका जांच क्यों नहीं करवाती? ये तो उसका दोष है, हमारा उसका दोष है। जो ऊपर बैठा है नीतीश कुमार, उसी का दोष है। जो पैसा जिसको देती है वही खा जाता है। खा जा रहा है तो उसको जांच क्यों नहीं करवा रही है सरकार? जांच भी करवा रही है, आने वाला भी आदमी वही है। देखिए चाचा, आपको मानना पड़ेगा, ये सरकार जो है कागजों में बस कार्य कर रही है, कागजों में कर रही है, धरातल पर कुछ भी कार्य नहीं है। कागज में ठीक देता है। जितने भी अधिकारी अभी देखिए, मद निषेध वाले आए थे जांच करने पंचायतों में, वो भी पैसा लेकर शराब बेचने वालों को छोड़ने लगे। अभी अपने सीवान के थे, टैक्स टीम के अधिकारी थे, वो सस्पेंड हो गए इसी में। इधर आते थे, छापा मारते थे, पकड़ते थे, वो पटना से आए थे यहाँ पर, लेकिन अब सस्पेंड हो गए क्योंकि वो भी घूस लेना शुरू कर दिए। अच्छा, एक बात और महेंद्र भैया, हम लोग यहाँ मतलब करीब 91 से पढ़ रहे हैं। 91 से 99 तक हम पढ़े हैं, तो यहाँ इलाज होता था, हम लोग का इलाज होता था। पैर कट गया, कुछ खेलते थे, स्कूल में आते थे, पैर कट गया, दर्द हो गया, कुछ भी हो गया तो यहाँ इलाज होता था। एक डॉक्टर आके बैठता था, उसका नाम था अशोक ना जी, अशोक डॉक्टर था, आके बैठता था। लेकिन 2003 के बाद का यहाँ का ऐसा व्यवस्था हुआ है कि ना आज तक कोई डॉक्टर आया है, ना कोई मरीज का इलाज किया है। मान लीजिए यहाँ पूरा जवार में यही एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन पूरा जवार के आदमी यहाँ। अच्छा चाचा, आप बोल रहे थे, मान लीजिए 2003 के बाद बदतर हालत कैसे हो गई इसका? यहाँ कोई मान लीजिए 2000 जदयू जब से आया उस समय से इसे बेहतर तो कर सकती थी, सुधार कर सकती थी। उस जमाने की बात कर रहे हैं जब लालू की सरकार थी। प्रयास भी हम लोगों ने किया, यहाँ रामायण माझी को भी बुलाकर बैठाया गया, यहाँ पर सब व्यवस्था किया गया, दिखलाया गया। रामायण माझी तो अपना घर टाइट कर लिए। रामायण माझी चोर थे, रामायण माझी चोर थे, पहले इनसे बात कर रहे हैं, उसके बाद से हम रामायण माझी चोर थे। कितना बार ये लोग बोल रहे हैं कोई काम नहीं किए हैं। ठीक है। एक गुठली में रैन बसेरा बना है, एक रैन बसेरा बना है माले पार्टी का जो ऑफिस है उसके सामने, उसका कोई मतलब ही नहीं है। रैन बसेरा आप गुठली में देखे हैं? हम कह रहे हैं आपसे कि अतिक्रमण से ग्रसित हो गया है। देखिए, पैसा आता है ऊपर से, आपको जो चुनने करेगा आप अपना अध्यापक चुनिए। अरे पैसा आता है, आप बनवा कर छोड़ देंगे, उसका देख रेख नहीं करेंगे। कोई भी रोड बनता है तो उसका एग्रीमेंट होता है ना, 5 सालों तक देख रेख करने के लिए। जटौर से और बेलौर जो रोड जाता है वो दूसरा टर्म बन चुका है, उसी के संग का हमारा रोड धरौती से जमुना तक का आज तक नहीं बना। अमरिंदर भैया, आज तक नहीं, दोनों में गिर गया और टूट गया, बना नहीं। हम वो बना सारा और सफाई हुआ। तब चोर कौन है? चोर जनता है कि नेता है? ना, चोर तो जनता है जो कहती नहीं है कि हाँ हमारे हुआ, हल्ला नहीं करती है, कैमरा नहीं बना, घेराव नहीं करती है, रोड पर कैमरा हल्ला करे। क्यों चुनी है? एक मिनट क्यों चुनी है? बिना हल्ला नेता क्यों चुनी है? बिना हल्ला का मिलता नहीं है। 1 मिनट, इसीलिए आपको नेता बनाई है। 1 मिनट, इसीलिए आपको नेता बनाई है कि 5 सालों तक हल्ला करते रहे, उनको दिशा दिखाते रहे कि ये आप काम करिए ठीक करते हैं। उनके आंख नहीं है, दिमाग नहीं है, कान नहीं है, लेकिन खोला जाता है तब खुलता है, जब धरना दिया जाता है तो आंख खुलता है। चुनाव के टाइम में इन लोग को सब नजर आता है, हर चीज दिखता है कि यहाँ का रोड टूटा है, वहाँ स्कूल में व्यवस्था अच्छा नहीं है, उस समय हर व्यवस्था आता है। आप मानते क्यों नहीं है? पार्टी बेकार है। कैसे मान लो पार्टी बेकार है? इससे बेकार तो वो था जिसके समय हम शाम को निकलते ही नहीं थे। काम के मामले में हम भी भाजपा के सपोर्टर हैं, हम भी भाजपा के सपोर्टर हैं। 1 मिनट, हम भी भाजपा को वोट दिए थे, लेकिन भाजपा बेकार है, कार्य कराने के मामले में भाजपा बेकार है। वैसे बिहार में भाजपा का हाथ बद गया है, जदयू का सरकार है, गठबंधन की सरकार है,
दो इंजन की सरकार है, इसीलिए कार्य धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। मैं बोल रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सरकार क्या करती है। यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर जमीन नहीं है वहाँ पर इंटर कॉलेज खोल देगी, और जहाँ पर जमीन है वहाँ पर देखिए मिडिल स्कूल है, प्राइमरी रहेगा। अब मैं नमूना बताता हूँ, जतौर में जमीन नहीं है, इंटर कॉलेज दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सुशासन की सरकार क्या करती है, इधर दिखाइए। यहाँ पर देखिए जदयू सरकार क्या करती है, यहाँ पर कई एकड़ में यहाँ पर पूरा जमीन है, लेकिन यहाँ पर ये मिडिल स्कूल पड़ा है, कोई भी विकास का कार्य नहीं करती है। लेकिन जहाँ पर जमीन नहीं रहता है वहाँ पर ये लोग इंटर कॉलेज दे देंगे। हमारे पंचायत में एक हाई स्कूल खोलना था, तो हमारे इस स्कूल को उत्क्रमित करने के लिए यहाँ 7 बीघा 13 कट्ठा जमीन थी, उसको 7 कट्ठा 13 धूर दिखा करके इसको रोक दिया गया। ये उत्क्रमित नहीं हुआ, और ऐसे जगह पर हुआ जहाँ कोई जा ही नहीं सकता, जहाँ 3 बीघा जमीन नहीं है वहाँ हाई स्कूल किया गया। दोष क्यों नहीं दे रहे हैं जदयू को? जदयू का दोष है इसमें, हम क्या कहते हैं, हमारा दोष है कि जदयू का दोष है? इसमें क्या है, जनता का क्या दोष? लिखने को हमारा मास्टर लिख दिया कि 7 कट्ठा 13 धूर जमीन है, वो लिख दिया हेड मास्टर लिख दिया कि 7 कट्ठा 13 धूर जमीन है, जबकि हमारा जमीन है 7 कट्ठा 7 बीघा 13 धूर 13 कट्ठा हमारा जमीन है स्कूल का। अब वो लिखता है साथ के, तो उसका ना दोष है कि हमारे विभाग का दोष है, वो दिखाता है। अच्छा, जितना मिला है उतने को ही विकसित क्यों नहीं कर रही है? ये मिला है इसको विकसित, यहाँ पर देख सकते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोल दिए, जो उप स्वास्थ्य केंद्र से भी बेहतर व्यवस्था इसमें रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा नया रूम बना दिए, ताला लटका दिए, कोई भी यहाँ पर नहीं आता है। चाचा इसी गाँव के हैं? इसी गाँव के हैं, आप भी हमको पहचानते हैं, हम इसी गाँव के हैं। लेकिन सवाल है कि ये कैसे कोई आएगा, पहले हमको ठीक होना होगा ना। वो सारी व्यवस्था दी और हम उसका मोटर खोल दिए, हम उसका हैंड पाइप खोल दिए, जो रहते हैं उसका लड़ाई चोरा दिए, तो कैसे होगा? अच्छा, जब ये सब व्यवस्था करती है यहाँ पर गार्ड रखना चाहिए कि नहीं? तो सरकार का काम है, वो फिर सरकार बहाल कैसे करेगी? आपको समझ में नहीं आ रहा है गलत सरकार है या जनता है? ना, गलत जनता है। कभी आप सरकार को गलत बोल रहे हैं, कभी जनता को सरकार आपको दे रही है, सरकार तो आपको दे रही है, पैसा बनाइए, अब खा जाता है तो क्या करेगी, कितना करेगी? सब स्मार्ट क्लासेस हर स्कूल में दे दिए, लेकिन वो वहाँ पर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। सरकार दी है लेकिन धरातल पे नहीं है। उन लोगों को सैलरी मिलता है 6,000, कागजों में दिखाया जाता है, कहीं कहीं पर टीवी चोरी हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो ये सेंटर होता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसमें कार्य क्या होता है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये स्थित है, इसमें जो केंद्र सरकार से काम आती है डिलीवरी की सुविधा, नवजात और बच्चों के स्वास्थ्य पर, किशोर स्वास्थ्य सुविधा और गैर संक्रामक रोगों के प्रबंधन की सुविधा, आंख नाक कान व गले की बीमारियों का इलाज किया जाता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मकसद बीमारियों का प्राथमिक व स्थानीय स्तर पर पता लगाना और समय रहते निदान करना, लेकिन जो कागजों में होता है यहाँ पर देख सकते हैं धरातल पर क्या होता है। यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर बिजली भी लिया गया है तो चोरी से खंबे से लिया गया है, आप देख सकते हैं। कोई भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं आता है। जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे जी, उनके पास कॉल कर रहे हैं, ये देखते हैं उठाते हैं या नहीं। बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे जी, वो भी, उनका भी फोन अभी नहीं उठ रहा है। ये दूसरा बार मिला रहा हूँ, फोन नहीं उठ रहा। उसको बर्खास्त किया जाए, दूसरा यहाँ पे मुख्यमंत्री को दावा करे बीजेपी। देखिए अब नीतीश कुमार तो बर्खास्त होंगे नहीं, वो दूसरे को अब बर्खास्त करने लायक हो गए हैं। उस लायक आप लोग बना दिए हैं, उठवा काहे दिए? ये हम लोग गलती किए हैं। ये जो हम लोग सुविधा नहीं सर, हम बता रहे हैं, हम नहीं जानते थे कि कुर्मी को और कोयली को बनाएंगे मुख्यमंत्री, तो अपना जाता करेगा और पब्लिक को देखभाल नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार का है, कुर्मी है, हम जानते हैं। क्या कर रहे हैं? ये कुछ नहीं कर रहा है, अपना जेब भर रहा है। तो काहे बना दिए? यहाँ पर देख सकते हैं जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे जी, इनका फोन नहीं उठ रहा है क्योंकि कोई भी मतलब नहीं है। मजबूरी में उसको मुख्यमंत्री बनाए, लालू से थक गए। अच्छा देखिए यहाँ पर बिहार के जो मुख्यमंत्री है मजबूरी वाले मुख्यमंत्री। हाँ, ये मजबूरी में है, नीतीश मजबूरी में है। हम लोग किसको वोट देंगे? हम लोग बीजेपी को। वो मजबूरी में कर रहा है, पूरा आप लोग को मिल रहा है, लेकिन इसके बाद अब नहीं आ सकता है। ये तो वोट नहीं देंगे आपके पार्टी को? नहीं देंगे तो नहीं देंगे, उनका मर्जी है। फिर शाम को फिर डूबने के पहले घर में डूब जाएंगे। राजद को देंगे तो घर में डूब जाएंगे, रात में घर में रहेंगे, फिर सुबह निकलेंगे। अच्छा, इस समय जो सरकार है मजबूरी का सही में सरकार है, मजबूरी का सही में सरकार है। सरकार में दोष नहीं है, हम जो कहते हैं सुनिए, सरकार वहाँ से ठीक है। इकलौता राजद 14 सीट लाई थी, डबल इंजन का सरकार, ट्रिपल इंजन का सरकार है।
आपको नल जल का पैसा भी दिए है, नहीं पानी मिलता है तो पानी नहीं मिलता है तो उसका दोष है। एक मिनट उसी का दोष है चाचा, उसी का दोष है। देखिए एक मिनट, उस पर जो जांच आ रहा है सही से क्यों नहीं हो रहा है? जो कागजों में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री देख रहा है उसको जमीनी स्तर पर सही से जांच क्यों नहीं करवा? ऐसे आपने कहा कि जब दिया था वहां से इंक्वायरी करने के लिए तो जो आया वही उसी से समझौता हो गया। बेकार कौन है? पैसा बेकार सरकार क्या करेगी? सरकार तो आप ही को जांच के लिए देगी। वो अपने अच्छे आदमी को क्यों नहीं भेज रही? अच्छा आदमी कहाँ से सर्टिफिकेट लगाया? अच्छा है, अब तो आगे पैसा में बदल जाते हैं। जनता दरबार में कई लोग ऐसे हैं जो धरातल का मुद्दा लेकर वहां पर गए लेकिन अभी तक उनका निवारण नहीं हुआ है। तो वो नीतीश कुमार से जाकर डायरेक्ट बोले तब पर भी नहीं हुआ। नहीं हुआ इसलिए कि सरसों में ही भूत है, सरसों में ही भूत है। जिस सरसों को उधेड़ रहे हैं, झाड़ रहे हैं, सरसों कौन है? अब भूत कौन है? बीज का जिसको इंक्वायरी के लिए देते हैं वही बीज का भूत है। तो इंक्वायरी नहीं भेजते वहाँ पर, वहाँ पर जनता दरबार में बस बोल देते हैं, सब अधिकारी को बुलाते इधर आओ इधर आओ, एक कागज देखो, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। एक उदाहरण मेरा और लीजिए, ये तो दिखावा ना हुआ। आपने दिया हमको कि आप अपने विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति कर दीजिए, हम शिक्षक नियुक्ति कर दिए, जिसको नहीं आता है उसी को बहाल कर दिए। आपको मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा ये डबल इंजन की सरकार बेकार है, जनता के लिए कार्य कर ही नहीं रही, ये कैसे हम माने? नेताओं के लिए हो रहा है। अरे इतना फंड लूटने के बाद फिर फंड की भेजने की क्या जरूरत थी मुखियाओं के पास? उसके बाद कई फंड आया, एक लूट गया, फिर वो भी लूट गया, फिर तीसरा भी लूटता जा रहा है, फिर देने के लिए लाइन में लगाए हैं नीतीश कुमार। ये कहाँ का नियम है? यही तो हमारे पिछला जब देख लिए नल जल योजना लूट गया है, सबसे अच्छा है मोदी। मोदी अच्छा है कि नहीं? यही धंधा है हमारे का, कमा लो। मोदी डायरेक्ट खाते में पैसा दे देते हैं, यही बेकार है। ये जिसकी सरकार आएगी उसमें जाकर शामिल दल बदलू सरकार है। नहीं ये नहीं से बात करिए। हाँ अरे हम तो बनाकर उसको भेज दिए निमन जान करके। हाँ। और जाके वहाँ चोरी सीख लेगा, चोरी करेगा, है निमन काम नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? हम तो बनाए हैं उसको, अच्छा बना, वोट दे दिए हैं उसको, अच्छा बनाए हैं कि अच्छा काम करेगा, अच्छा आदमी है। वहाँ जाने के बाद चोर लोग में वो चोर बन जाता है, क्या करेगा पब्लिक? क्या करेगा? पब्लिक का चारा काम नहीं करता है। चलिए माने 1 साल का नहीं ना है, ये 15 साल से झेलते आ रहा है। 10 सालों में जब आप लोग देख लिए था तो फिर क्यों चुने उसको? इस मजबूरी में, क्योंकि नीतीश हम लोग को। बीजेपी कैंडिडेट फिर नहीं चुनना चाहिए क्या चाचा जी? 10 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है। सरकार होता तो हम कांग्रेस को दे दिए होते। हमारा विकल्प यही था कि हमारा अच्छा कैंडिडेट जो ही होगा उसको देंगे, लेकिन कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं आया, हम लोग को कोई विकल्प नहीं मिला। कांग्रेस कैसे बेहतर है? उसका नाम कैसे ले लिया? कैंडिडेट से मतलब है ना, बेहतर कैंडिडेट कहाँ बेहतर है? उसका मालिक ही बोलते हैं पप्पू, तो वो कहाँ से, उसके कैंडिडेट कहाँ से बेहतर हो गए? कैंडिडेट क्या नहीं बेहतर हो गया? काम करने वाला आदमी नहीं होता खराब पार्टी में। कहाँ बेहतर है? 70 साल राज करने वाली सरकार देश को बर्बाद कर दी, वो बेहतर कैसे? सुनिए ना, अब वहाँ पूरा हिंदुस्तान का नक्शा हमारे पास मत लाइए, हमारे गांव का नक्शा हमारे पास ले आइए। सदैव राम हमारे लिए कैसे खड़ा है? अच्छा और उम्र कितना भइल हो सही बता? लगभग 70। 70। हाँ। कांग्रेस हमें लगा था जब से राज करती है वही समय से बानी बानी। का देख ले बानी, का देख ले बानी। कांग्रेस के देखले बनी लूटत पूरा हिंदुस्तान के लूट लेवा। तो कांग्रेस धीरे धीरे ओकरा के टाइट करी होई बा, धीरे धीरे के सोच बढ़ केहू देशभक्त जे अपन रहे देशभक्त, उनका नाम रहुआ किताब में कहीं देखे नहीं। जो राज करने के लिए बाहर से आए अपने देश में, उसी के नाम से कांग्रेस हर चीज बना दी देश में। समय था, वो समय था जो कांग्रेस को करना पड़ा। क्यों? इसलिए बाध्यता भगत सिंह नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, इस समय नरेंद्र मोदी क्यों सुभाष चंद्र बोस का कल ही उद्घाटन किए? जनसंघ है, हाँ। कहाँ बड़ा सोशलिस्ट है, कहाँ बड़ा मालेर है, क्योंकि जन्म रहा है जो कांग्रेस है तो वही कांग्रेस था, सब लोग उसी आदमी थे। गलत कैले रहे ना, गलत कहे रहे तब न होटल बाय बड़ा हाँ। कुर्सी नहीं। तो रहुआ बताई कब कांग्रेस के कैंडिडेट के बेहतर कहता नहीं, कब जदयू जो विकास से न करेला। ऐसे कहता नहीं कि जी इलू कमवा नहीं करो तो विकल्प हम केहू न रहला कि कैंडिडेट रही अच्छा कांग्रेस के तो हमके दे देती सब, हमके कोनो विकल्प ना रहला। गोरखराम के दिया। चलिए चाचा हमार मानी बात जदयू फदयू छोड़ दी, तो भाजपा में बानी की जदयू में बानी? भाजपा ही है। अफसोस बा कि वैसा नेता मिल गई गठबंधन करे खातिर ना, हमने के आगे बढ़े खातिर दूसरा उपाय ना रहे। वाजपेयी जी के चॉइस रहे नीतीश कुमार, और को चॉइस ना रहे कि इसके अंदर में इसके पीछे खड़ा हो जाएगा आप लोग तो आज दिन बिहार की कुर्सी पर जा सकते हैं, तो वो समय आ गया है जाने का। अब भाजपा धक्का मारेगी नीतीश को। चलिए मार दे तो सही है, उसके बाद मार देगी। भाजपा अगर आ जाए तब क्या होगा? बिना गठबंधन के सरकार अगर बन जाएगी फिर वही उत्तर प्रदेश के जोगी के समान टाइट कर देगा पूरे बिहार को। वैसा नेता तो चाहिए। नेता तो भाजपा में हर आदमी बैठने वाला वैसा ही नेता है। कौन है? सब लोग हैं। सुशील कुमार मोदी जो भी गए हैं जी है, सुशील कुमार मोदी नहीं गए हैं। टाइट है? अरे टाइट है ना, जब कुर्सी मिलती है तब ना टाइट आदमी होता है। नाम बताइए एक दो। तारकेश्वर
हाँ? प्रसाद जी हैं अभी। हाँ? आपको एक तो महिला क्या है, मुझे तो लग रहा है बाबा की तरह इधर गिरिराज जी है। गिरिराज है, गिरिराज तो भैया है। अब उधर जाके चले गए, गिरिराज सिंह है, चाहे राधा मोहन सिंह है, हाँ। किसी को दीजिए उसको ही टाइट कर देगा। चलिए, सुशील कुमार मोदी का क्या नाम ले रहा है, वो तो घुल मिल गए नीतीश के साथ। घुल मिल नहीं गए हैं, मगर मैं घुल मिल समुद्र मंगल पांडे का क्या नाम ले रहा है, नमुन्ना आपके पीछे खड़ा है। घुल मिल गए हैं, तब लूट रहे हैं, तो चलो हम चोरी चोरी क्या जाएगा। चलिए, यहाँ पर धरातल पर लाकर आप लोग को जो स्वास्थ्य कितना बेहतर है, मंगल पांडे जी का, स्वास्थ्य मंत्री का, उनके पास भी कॉल किए, वो नहीं उठाए। कितना बेहतर है धरातल पर लाकर आप लोग को दिखा गए। ये जहाँ पर लाइट भी चोरी से जलाया जाता है, हर बिल्डिंग यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। लग रहा है ये भी लगभग कई लाखों में होगा, लेकिन यहाँ पर करकट वगैरह डालकर ये लोग पैसे का बंदर बाट कर लिए हैं। चलिए, इसी के साथ में मनिंदर सिंह, कैमरामैन धनंजय यादव के साथ दबंग 24 से, धन्यवाद।